क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट आपका है मैथमेटिक्स। मैं अमरजीत आपको जो है मैथ के कुछ इस तरीके से फॉर्म बताऊंगा SCF और LCM का, कि जिससे आप लाइफ में कभी भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उसका सॉल्यूशन इजी फॉर्म में कर पाएंगे। जैसा कि आपका टॉपिक ये मैंने लिया है वो आपके क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आसानी से जिससे कर पाएँ। जैसे हम लोग SCF की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, LCM की बात करते हैं, ठीक है। तो दोनों में हमें विशेष ध्यान देना होगा कि ये किस तरीके से रिलेटेड होते हैं और क्या करके इनको हम अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैथ में सबसे आसान तरीका है कि हम जो है क्वेश्चन लेते हैं और वो एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कोई भी संख्या है और कह दे कि जैसे 96 और 404 का आप HCF तथा क्या निकालिए LCM बताओ। तो ऐसी संख्याओं को हल करने के लिए बहुत ही आसान है। चाहे ये कह दे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, यूक्लिड विधि से, किसी तरीके से अगर कहता है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड अगर आता है तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जैसे ये 96 है तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखेंगे तो 96, ठीक है। अगर इसको हम कट करते हैं 96 है, ठीक है, तो 2 चौके 8 कर लेंगे और 2 अठे 16 कर लेंगे इस तरीके से। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8 कर लेंगे। फिर उसके बाद 2 1 के 2, फिर 2 दूनी 4 कर लेंगे, फिर 2 छक 12 कर लेंगे, फिर 2 3 6 कर लेंगे। इस तरीके से बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस तरीके से भी हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर आया 1 2 3 4 5, तो देखिए आसान क्या होगा वो मैं बताता हूँ। 2 की पावर यहाँ 5 है, गुणे 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर 404 को क्या लिखूँगा, 404 का हाफ करेंगे तो आएगा 202, अर्थात 2 से कटेगा। फिर 202 को काटेंगे तो आएगा 101, और फिर वो 2 से कटेगा और फिर हो जाएगा 101। इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2 की यहाँ पावर कितनी बनी है। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर देखें 2 की पावर 2 बनी है, और ये जाएगा पॉइंट में इसलिए वहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं SCF की बात करता हूँ, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर 2 की जो मैक्सिमम घात है वो ही इसका क्या होगी, SCF होगी, जो दोनों में कॉमन, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो मिनिमम जो घात है वो है 2 की पावर 2। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 इसमें भी है और 2 की पावर 2 इसमें भी है। कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और फिर गुणे में लिख सकते हैं 2 की पावर यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 3, ये प्लस होके 5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी आपकी। तो यहाँ पे आया SCF 2 की पावर 2, अर्थात कितना निकल के आया, 4 निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, LCM। LCM निकालने के लिए फिर हमें इसका 101 का पूरा किसी तरीके से और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये गुणनखंड विधि ना यूज की जाए तो भी और की जाए तो भी, दोनों तरीके से इसको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका LCM होगा वो LCM हो जाएगा 96 × 404 अपान SCF, ठीक है, SCF। तो ये SCF आएगा। इस SCF को आप इससे 4 से इसमें डिवाइड, SCF कितना आया आपका, 4 आया है, इस 4 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 96 और 404 अपान 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका यहाँ पे LCM 9696 करके आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर देखिए आसान, ये जो करना पड़ा इतना प्रोसेस, ये तो आपको आना चाहिए और करना सीखना ही होगा। लेकिन अब यहाँ से देखिए आसान ट्रिक वो स्टार्ट होती है। अब यहाँ से आप देखिए कि LCM यहाँ है, SCF यहाँ है, उससे मैंने इसमें डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ से अगर लिखूँ तो LCM
मल्टीप्लाई फॉर्म में ये यहाँ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू, ये कौन थी, ये हमारी थी प्रथम संख्या, ये थी प्रथम संख्या, और ये जो थी दूसरी ये थी द्वितीय संख्या। ठीक है, अर्थात दोनों संख्याएं जो हैं उनका हम गुणा कर दें तो LCM और HCF के बराबर होता है। इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट निकल के पॉइंट आया है आपका कि अब हमें किसी और फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसकी सहायता से क्या क्या देखिए ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर किसी संख्या का LCM HCF और एक संख्या मालूम है तो हम इस दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर दूसरी संख्या और HCF LCM मालूम है तो पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको देखिए इस तरीके से मालूम होगा कि अगर मैं यहाँ से प्रथम संख्या लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा LCM मल्टीप्लाई HCF अपान द्वितीय संख्या, क्योंकि ये गुणा में है तो भाग में चली जाती हैं, तो यहाँ से हो जाएगा द्वितीय संख्या। इस तरीके से निकल के आ गया। अब एक और बात आती है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हम अपना नेक्स्ट लेते हैं। उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, आपको बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। जैसे कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर P एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं तथा रवि को 12 मिनट समय लगता है। रवि द्वारा 12 मिनट का समय लगता है। तो एक ही समय पर अगर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में कितने समय बाद, यहाँ पूछा जाए कि एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं तो कभी भी आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, और उसका बेसिक आप अपने दिमाग में बना लीजिए। देखिए कैसे है कि यहाँ पर कहा, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि एक वृत्ताकार पथ पर P है, यहाँ मोहन हो सकता है, राकेश हो सकता है, कोई भी हो सकता है। P एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेता है, रवि 12 मिनट समय लेता है। तो एक ही समय पर अगर चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वे पुनः यहाँ पहुँचेंगे। देखिए इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए, इस प्रकार का प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, एक घड़ी जो कि एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है तो दूसरी घड़ी उसी पथ को दोहराने में 15 मिनट लेती है। जैसे कि अगर मैं इसको कह दूं कि ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, तो ये बताइए वे दोनों घड़ियां एक साथ कब होंगी, कब मिलेंगी, ऐसे क्वेश्चन पूछता है अगर तो। या नहीं तो कह दे कि अगर 6, 8, 9 सेकंड बाद जो है कुछ घड़ियाँ एक साथ बजती हैं तो बताइए कि अगले समय वह कौन सा है जब ये पुनः एक साथ सभी घड़ियाँ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आप बेफिक्र हो के बस एक ही दिमाग में फोकस कर लीजिए कि हमें वहाँ पर LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर 18 है और कितना है, 12 है। 18, 12 का LCM निकाल लेते हैं। तो 18, 12 अर्थात LCM निकालना है तो कितना बनेगा भाई, 18 का क्या लिख सकते हैं, 18 को 9 दूना 18 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं
4 गुणे 3, 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। ध्यान दें, अगर इसका हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकल के क्या आएगा, एलसीएम निकलेगा ये बन जाएगा आपका, इसको अगेन लिखें तो 3 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अर्थात ये एक बार ही लिखा जाएगा, तो एक बार लिख लिया, एलसीएम के लिए हमने 3 हो गया, ठीक है। दोनों का मिला के 1 करेंगे 3 बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ से 2 का एक बार में ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन अब जो बची संख्या होती है वो उसके बाद लिखी जाती है, तो वो कौन कौन सी है, एक 3 बच गया है और एक 2 हमारा बच गया है, तो एक 3 हो गया, एक 2 हो गया, अर्थात 3 त्रिका 9 दूना 18 दूना 36, यहाँ आया 36। तो ये अगला जो मिनट होगा इनका वो होगा 36 मिनट बाद, ये जो है 3 दूना 6 त्रिका 18 दूना 36, 36 मिनट बाद ये पुनः जो है एक साथ प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। इस तरीके से ऐसे अगर पूछता है तो एक साथ ही इतने समय पर सभी घड़ियां बजेंगी भी। तो इस तरीके से जो है आप लोग झाम बाबा AIT चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी से अच्छी वीडियो जिससे आपको प्रोवाइड होती रहे और जिससे आप कंठस्थ होकर उस चीज़ को पढ़ें और लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।